सबसे पहले आपसे कह रहा है कौन सा कथन क्या है आपका औसत है। आपके पास बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, यह ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला बेस्ड है ना। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है गलत है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता ही होगा कि tan स्क्वायर a बराबर यदि हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं sec स्क्वायर a माइनस 1। तो पहला ऑप्शन ही मेरा क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इस प्रॉब्लम का ए। लेकिन हम समझाने के लिए चारों ऑप्शन को डील कर दे रहे हैं। अच्छा साइन ए, अब बताइए ये देखिए तो साइन ए क्या बराबर है tan इंटू कॉस के। यस, tan का मतलब क्या होता है बोलिए तो साइन अब बटा में कितना कॉस, अब मल्टीप्लाइड क्या है आपका कॉस, कॉस से कॉस क्या हो गया कट गया, तो साइन बराबर क्या हो गया साइन। इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है सही है। ये फिर एक फॉर्मूला का प्रारूप है, एकदम सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल सही है ये। अच्छा कॉस और सेक सेम एंगल पर कितना होता है 1, टेन और कॉट भी 1, फिर साइन और कॉसेक भी 1। तो ये तीनों सही है। हमसे कह रहा था कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। चलिए देखिएगा, पढ़ने का बेहतरीन तरीका यह होता है प्यारे बच्चे कि आप हर एक प्रॉब्लम से कितने तरह का प्रॉब्लम क्या होगा क्रिएट। डिस्कशन का मतलब यह है, डिस्कशन का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को क्या किए सॉल्व कर लिए हो गया, तो फिर वहां से कुछ सीखने को आपको नहीं मिलेगा। नया क्वेश्चन फिर पूछेगा, आप धरल के धरल रह जाइएगा। तो एक प्रॉब्लम से कितने तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो भी चीजों को समझना है हमें। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना से डिविजिबल हो जाए 35 से। तो सबसे बेहतर यहां मेरे लिए क्या था बाय ऑप्शन चलना। आप बताइए संख्या 35 से कटे, 35 से कटने का मतलब कितना कितना से डिविजिबल होना चाहिए 5 और 7 से। तो 5 से कोई संख्या कटेगी तो उसका इकाई अंक या तो 0 या क्या दिखेगा 5 दिखेगा, तब तो संख्या 5 से कटेगी। अब बताइए हमारे पास प्रॉब्लम में क्या कह रहा है 888 में क्या जोड़ा जाए। इन्हीं चारों ऑप्शन से चलते हैं। कुछ देर के लिए 22 जोड़ते हैं तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा 0। 22 जोड़ने पर यदि हम 3 जोड़े तो 23 जोड़े तो 8 3 11, हम 20 जोड़े तो इकाई अंक क्या मिला इसका 8, हम 21 जोड़े तो इकाई अंक क्या मिला मेरा 9। इसका मतलब इन चारों ऑप्शन से हमें पता यह चला कि भाई साहब 23 20 21 जोड़ेंगे तो ये संख्या कहियो 5 से कटने वाला नहीं है। कौन सा 5 से कटेगा 0 वाला। इसका मतलब कितना जोड़ना होगा 22 जोड़ना होगा। ओके ना। हाँ यदि 2 ऑप्शन मैच कर जाता ऐसा तो फिर हमें किससे चेक करना पड़ता 7 से चेक करना पड़ता। आगे बढ़ सकते हैं हम। नहीं समझ में आएगा बोलना भी है। जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं वीडियो एकदम अच्छा लगे, हर हाल में सारे दोस्तों को बताना है आपको। आपका काम है बताना, मेरा काम है पढ़ाना, है ना। और मैथ्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है आपको, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है, आप प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कंप्लीट नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एडवांस, मेंसुरेशन, सारा 0 to हीरो बैच आपको रिकॉर्डेड लाइव सारे फॉर्म में अवेलेबल होगा। 9500 की राशि पर साधारण ब्याज की 8% दर से कितने वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 11,780। आप हमें बताएं मूलधन मेरे पास कितना दिया हुआ है 9500 और यह हो कितना जा रहा है 11,780 हो जा रहा है। यस या नो।
तो 9500 की राशि 11,780 हुई, कितना ब्याज मेरा बन गया बताइए? मिश्रधन माइनस मूलधन 082 कितना 2280। तो हमसे कह रहा है समय क्या होगा? आपको पता है समय बराबर डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। अब बताइए हमारे लिए ब्याज कितना बना है यहां पर? 2280 गुना कितना 100, और मूलधन मेरे लिए कितना है यहां पर बोलिए? 9500, और यहां से फिर दर कितना दिया हुआ है? 8। ये डबल जीरो कट गया यहां से, अब इसको कटाइए। 19 से कई बार में? 5, 19 एकम, 19 दुनाई 38, 8 पंचे 40 से ये कई बार में? 3। इसका मतलब कितना आ गया ये? 3 साल। अगला, यहां पर एक ट्रेडिशन को फॉलो करना है। बनाने का तो ऐसे ढेरों तरीका होता है, लेकिन ये खास पैटर्न का प्रॉब्लम है। जरा ध्यान से सुनिएगा क्या है, और बहुत रिपीट होता है हर एक एग्जाम में। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में पूरा करते हैं। आप बताइए ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्त? 10। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 12। और सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 6। तो यहां पर हमसे पूछना क्या चाह रहा है? अकेला ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, या अकेला बी या अकेला सी? सबके लिए वही पैटर्न होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप हमें बता दें यहां पर टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोस्त? 60। 10 से कई बार में? 6, 12 से, और 6 से 10। अब यहां पर पैटर्न आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहले बताइए, ये फर्स्ट मेथड दे रहे हैं बनाने का, फिर इसका सेकंड मेथड देंगे हम। टोटल वर्क कितना है? 60। कई कई गो का ग्रुपिंग है? 2-2 गो का, 2-2 गो का, यस या नो? इसलिए इसमें कितना से गुना कर दिए? 2 से। ये लिखने का तरीका ध्यान रखना है। अब बताइए क्षमता कितना कितना है? 6, 5 और 10। ये लिख दिए। यदि हमसे कहता तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो इन सब को क्या करते? हम जोड़ देते। यस या नो? लेकिन ये चीज तो पूछा नहीं है। हमसे पूछा किसके बारे में है बताइए? ए के बारे में। तो आपको करना क्या है? इसमें खोजिए किसमें ए नहीं है, किस ग्रुप में ए नहीं है। इसमें ए है, इसमें नहीं है, इसमें है। यस या नो? तो जिसमें नहीं है उसके क्षमता के साथ क्या लगा देना है? माइनस, बाकी के साथ प्लस। हो गया ये किसका हो जाएगा? ए का। यदि कल को हमसे बी का पूछता, किस ग्रुप के साथ बी नहीं है बताइए? इसके साथ बी नहीं है, तो इसके साथ क्या लगता? माइनस, बाकी सब में क्या लगता? प्लस। कल को पूछ देगा सी का क्या होगा? किस ग्रुप के साथ सी नहीं है, तो यहां पर माइनस, बाकी में प्लस। बात समझ में आ रहा है ना? ये एकदम फिक्स पैटर्न है। जब भी ऐसा पूछेगा तो ये सबसे आसान टेक्निक है। कितना आ गया बोलिए? 11। तो कितना आ गया ये? 120 बटा में 11 हो गया ये। अब आते हैं, बहुत बच्चा सेकंड मेथड का इस्तेमाल किए होंगे। अब सेकंड मेथड में हम लोग पहले सबका क्षमता निकालते हैं। कैसे क्षमता निकलेगा? इन सब को हम क्या किए? जोड़े। इन सब को जैसे हम जोड़े तो ए कई बार आया? 2 बार। बी कई बार आया? 2 बार। सी कई बार आया? 2 बार। तो हम 2 को कॉमन ले लिए। कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, सब को जोड़े तो यहां भी जोड़ना होगा। बोलिए कितना आ गया? 21। तो यहां से क्या हो गया आपका बताइए? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 21 बटा 2 का मतलब 10.5। अब रुक जाइएगा। यदि हमसे कहता तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? टोटल काम कितना? 60।
तीनों का क्षमता कितना 10.5, ऐसे भी बनेगा। लेकिन हमसे प्रॉब्लम में किसके बारे में बोला है, बी, तो हमें किसका क्षमता चाहिए, बी का। बी किसके बारे में बोला है, सॉरी ए के बारे में बोला है, तो हमें ए का क्षमता चाहिए। ए का क्षमता कैसे निकलेगा, जब हमें किसका क्षमता पता हो, बी और सी का। खोजिए तो बी और सी का क्षमता कहीं है, कितना है, यहां क्या रख दिए 5, तो ए का क्षमता कितना आ गया बोलिए, टोटल कितना था 10.5 में कितना घट गया 5, कितना आ गया ये 5.5। लेकिन हमें करवाना कितना काम है 60, किससे, ए से, तो क्या हो गया 60 बटा में 5.5, दशमलव उड़ा के सॉल्व करेंगे 120/11। हम दोनों मेथड बता दिए, आप जिसमें संतुष्ट हो वैसा इस्तेमाल करें, लेकिन हम आपके स्वास्थ्य के लिए बोलेंगे ये मेथड क्या है, इस डेटा के लिए ज्यादा आसान है, परफेक्ट है। ऑनलाइन वाले एकदम घबराइए मत, जिसको भी लग रहा है क्लास स्लो है, स्पीड आपको बढ़ाने का सारा ऑप्शन है, स्पीड फास्ट करके आप 2x स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को भी। अगला बनाइएगा, क्योंकि देखिए दोस्त, हम प्रॉब्लम, एक तरह के प्रॉब्लम को कितना टेक्निक होगा, क्या क्या क्वेश्चन तैयार होगा, ये सारा चीज आपको करवाते हैं, तो थोड़ा सा तो समय आपको देना पड़ेगा, बिना समय दिए कुछ नहीं होगा दोस्त। बताइए, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि। अच्छा, 2000 इसका कौन सा मूल्य है, सेलिंग, तो 20% हानि का मतलब सेल कितने का 80%, मतलब 80% का मान ही कितना है 2000 रुपया, या 2000 रुपया का परसेंट में मान कितना है 80। 3000 रुपया में बेचने पर कितना लाभ या हानि, मतलब हमें 3000 का परसेंटेज मान चाहिए, तब तो हम बताएंगे लाभ होगा कि हानि। तो हमें यह पता है प्यारे बच्चे, कितना पता है 80% जो है ये कितने यूनिट का मान है बोलिए, 2000 का मान है, तो हमें चाहिए कितना का मान 3000 रुपया का मान, तो कितना आ गया ये 120%, कटाएंगे 4 तिया 12, 120। लेकिन ये जो, क्या कोई दिक्कत है, सही तो है। अब बताइए, ये जो 120% आया, यह कितने का मान आया 3000, लेकिन ये 120 क्या हुआ, एसपी हुआ, बेच रहे हैं ना, तो अब हमसे एसपी नहीं बोला, हमसे क्या बोला, लाभ या हानि। आप बताइए 100 से ज्यादा है ना, तो इसको क्या होगा, लाभ। कितना एक्स्ट्रा है यह, मतलब 20% का क्या हो गया, इसे प्रॉफिट होगा। 3000 में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट, 100 से ज्यादा होगा प्रॉफिट, 100 से कम होगा लॉस। जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट, जितना कम उतना लॉस। मान लिए यहां 90 आता, तो इसका मतलब क्या 10% का लॉस। अगला, सबसे पहले यहां पर एक थ्योरेटिकल चीज समझिएगा, जब कभी आपके पास a² + b² + c² बराबर ab + bc + ca हो, ये तब संभव है जब आपका a बराबर b बराबर c हो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं a/b/c क्या हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि तीनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, तभी ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल होगा। जब बराबर है तो अपने मन से कोई भी मान ले सकते हैं, तो सबसे आसान मेरे लिए 1 1 1 है, तो 1 का पावर 4 करेंगे तो क्या देगा, 1 ही देगा। तो इसका मतलब यहां क्या मिल गया हमारे पास, 11 फिर 13 फिर 17 और नीचे 17 फिर बोलिए 9 फिर बोलिए 15, जोड़ेंगे तो कितना आ गया ऊपर 41, और नीचे भी 41/41 कट के क्या दे दिया 1। चलिए अगला देखिएगा, बहुत शानदार प्रॉब्लम, एकदम समझते चलना है दोस्त, जरा ध्यान से सुनेंगे आप क्या कह रहा है प्रॉब्लम।
सबसे पहले इस प्रॉब्लम में देखिएगा, बहुत शानदार शानदार कंसेप्ट है। डी और ई त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि डी BC के क्या है, पैरेलल है। आपके पास एक ट्रायंगल है, यहां पे DE बना दीजिए, इंग्लिश में सही है। यहां देखिए ना, DE पैरेलल किसके है, BC के है, DE जोड़ दीजिएगा। आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, DE पैरेलल है किसके, BC के। अच्छा, जैसे ही यह पैरेलल हुआ, आपको पता होना चाहिए ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज परस्पर क्या हो जाएगा, समरूप। यस या नो, ये सब चीज एकदम दिमाग में रखना है। जैसे यह पैरेलल हुआ, छोटका और बड़का परस्पर क्या हो गया, समरूप। और जैसे समरूप हुआ, भुजा का अनुपात आपस में बराबर। भुजा का अनुपात जिस अनुपात में क्षेत्रफल उसका स्क्वायर, पढ़े हैं ना समरूप में। अब आते हैं प्रॉब्लम पर। DE पैरेलल BC। अच्छा, AD और DB 7 अनुपात कितना है प्यारे बच्चे, 9। AD का मतलब ये 7 और ये। अब बताइए, छोटा ट्रायंगल के लिए भुजा कितना, 7, और बड़ा ट्रायंगल के लिए भुजा 16। अरे यस या नो, अनुपात में लिखे, 2 डॉट का मतलब क्या है, अनुपात है। अब बताइए, छोटा और बड़का का भुजा हमेशा किस अनुपात में आएगा, 7:16। तो हम ये भी तो कह सकते थे, ये छोटका के लिए भुजा कितना, 7, बड़का के लिए भुजा, तो इसका भी तो भुजा 7:16। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि त्रिभुज क्या था आपका प्यारे बच्चे, समरूप था। आगे क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है, CD और BE एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहां आप गलतियों किए होंगे तो आंसर आ गया होगा। आप तो देखे होंगे 7:16, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49, 16 का स्क्वायर 256। आंसर सही था, लेकिन कंसेप्ट सीखिएगा ये क्यों हुआ। अब हमसे ये दिया है, CD और ये कहां पर प्रतिच्छेद किया है, F पर। F पढ़ना है, हो गया। तो हमसे किसका एरिया पूछा था, DEF और DCBD। आप देखिए तो जरा किसका एरिया पूछा था, DEF, ध्यान से सीखिएगा। और फिर किसका पूछा था, CBF, ये पूछा था। तो अब सबसे पहले आप तो कुछ नहीं सोचे, डायरेक्ट क्या लिखे होंगे, 7:16, बिल्कुल सही है। हम समझा देते हैं क्यों ऐसा। आप बताइए, ये दोनों ट्रायंगल में ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर। ये दोनों पैरेलल है, तो ये और ये एकांतर कोण आपस में बराबर। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, समरूप हो गया। यस या नो, समरूप हुआ तो भुजा का अनुपात 7 और 16, तो क्षेत्रफल हमेशा ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। ये ध्यान रखिएगा, ये समरूप का सिंबल है। तो 7 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर 256, है ना। चलिए, अब ये सब प्रॉब्लम में एग्जाम में थोड़ा रिस्क खेलना चाहिए आपको, पूरा बनाने का जरूरत नहीं था। जैसे आप देखें, ये दोनों क्षेत्रफल, ये BC आया तो 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर 49, 256 आना क्या है, तय है। इतना आपको प्रूफ करना नहीं है, लेकिन हमको तो समझाना है ताकि आपका कंसेप्ट बने। लीजिए बनाए कि छोड़ दिए, कितना है आंसर, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा इस सेंस में है, लैंग्वेज बहुत अच्छे ढंग से दिया है। अब देखिए, बनाने का तो हम तुरंत बना देते, लेकिन हमको समझाना है तो हम पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे। सबसे पहले यहां देखिएगा जरा ध्यान से, इंग्लिश वाले ऑनलाइन अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम इसको ऊपर कर रहे हैं। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले A और B समान रूप से कार्यकुशल है।
जब समान रूप से कार्य कुशल है तो समय भी सेम ले रहा होगा। यदि किसी ने कोई अवकाश नहीं लिया तो प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 30 दिन में। उड़ा दें इसको दोस्त, लिख लिए हैं? चलिए, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या कहा? ए कितने दिन में काम को समाप्त किया? 30। और बी भी कितने दिन में काम को समाप्त किया? 30। ये प्रॉब्लम कह रहा है तो टोटल वर्क कितना? 30 समझाने के लिए लिख रहे हैं। इसका मतलब दोनों का क्षमता एक एक। ये चीज सिर्फ समझाने के लिए लिखे हम। बात समझ में आ रहा है ना? कहानी में मजेदार ये पॉइंट है, ए और बी ने इस वर्क पर एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन अभी तक आप क्या पढ़ते थे? पहला दिन ए किया, अगला दिन भी अल्टरनेट पढ़ते थे। ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेट क्या पढ़ते थे? हर एक तीसरे दिन बी ए उसका मदद कर रहा है। लेकिन यहां बातें कुछ और कर दिया। यहां क्या कह दिया बताइए? ए ने हर 4 दिन कार्य करने के बाद एक दिन अवकाश लिया। मेरा लॉजिक सुनिएगा एकदम। ए कितने दिन के बाद अवकाश लिया? 4 दिन के बाद अगला दिन, 5वां दिन अवकाश लिया ए। अरे यस या नो? 4 दिन काम किया, कौन से दिन अवकाश लिया? 5वां दिन। जबकि बी ने हर 5 दिन के बाद एक दिन का अवकाश लिया। मतलब बी किया कितना दिन और अवकाश कितना दिन लिया? 6ठा दिन। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एक कितने दिन के बाद अवकाश लिया? 4 दिन काम किया, अगला दिन अवकाश लिया। बी कितने दिन के बाद काम किया? 5 दिन काम किया, मतलब 4 दिन किया। अरे बोले ना, अरे सुन ना, पहले सुन ना। 4 दिन किया, फिर 1 दिन किया। अरे हाँ या ना? फिर क्या किया? अवकाश लिया। इसका मतलब कौन सा दिन? 6ठा दिन। यस या नो? तो यहीं से क्वेश्चन को पकड़ना है। इसका मतलब हर एक 6 दिन के बाद कोई ना कोई साइकिल क्या हो रहा होगा? बन रहा होगा। ये देखिएगा तो 4 1 5, फिर यहां काम कौन किया? ए किया होगा। इसका मतलब ए और बी साथ में कितना दिन किया? 4 दिन। ए और बी साथ में कितना दिन काम किया? 4 दिन। यस या नो? अरे बोले ना, एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 2 काम, तो 4 दिन में। फिर अगला दिन कौन किया है यहां? बी, 5वां दिन। यस या नो? बी 1 दिन किया, कितना काम? 2। अगला दिन फिर कौन किया? ए, 1 दिन कितना? 1 काम। अगला दिन फिर ए, 1 काम। इसका मतलब यह है हर एक 6 दिन में, 6 दिन ना, 10 काम हो रहा होगा। लेकिन हमें पुराना कितना काम है? 30 काम पुराने के लिए 3 से गुना। इसका मतलब 18 दिन में कितना काम? 30 काम। लेकिन अब बताइए यहां क्या बोला है? दोनों ने 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया। भाई साहब, 1 अगस्त को किया तो 1 तारीख से न चालू हुआ, और 1 तारीख से कई दिन? 18 दिन। तो 19 नहीं ना होगा? तारीख कितना होगा? 18वां तारीख को काम क्या होगा? समाप्त होगा। इसका मतलब कितना तारीख को? 18 अगस्त 2022 को काम क्या होगा? फिनिश होगा। जिनको ये नहीं समझ में आया उनके लिए हम ऐसे लिख देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा। एक कई दिन काम किया? 4 दिन। 1 2 3 4। अगला दिन क्या किया? ए, अवकाश लिया। ध्यान से सीखिएगा। फिर कई दिन किया होगा? 3 4 दिन किया होगा। फिर क्या किया? यह अवकाश लिया। फिर कई दिन किया होगा? 4 दिन। समझाने के लिए लिख रहे हैं। अवकाश, यही प्रोसेस क्या है? चल रहा है। बी कई दिन काम किया? 5 दिन। 1
2 3 4 5 दिन काम किया। फिर यहां बी क्या किया, अवकाश। फिर यहां 5 दिन काम किया, 1 2 3 4 5। फिर क्या किया, अवकाश। फिर यही प्रोसेस क्या है आपका, चल रहा है। तो हम ये चीज बताए, हर एक 6 दिन के बाद साइकिल रिपीट होगा। देखिए आप, यहां हो गया कई दिन, 6 दिन हो गया। यहां जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये यहां देखिए तो 1 2 3 4 ई 4 दिन साथ में काम हुआ ना यहां इसका, यस या नो। फिर अकेला कौन, बी। फिर कौन, ए। 6 दिन पुड़ गया। इधर देखिएगा अगला 6 दिन का साइकिल, 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 दिन का साइकिल। यहां पर यहां 3 दिन साथ में रहा होगा, यहां 1 दिन साथ में, तो टोटल कई दिन, 4 दिन साथ में रहा। फिर कौन, बी 1 दिन। फिर कौन, ए 1 दिन। इसका मतलब हम यही चीज बताए, ए और बी साथ में कई दिन, 4 दिन। फिर अकेला ए, अकेला बी और अकेला ए, यही 6 दिन में क्या हो रहा होगा, तब तक रिपीट होगा जब तक कि काम आपका 30 कंप्लीट नहीं हो। बात समझ में आ गया ना। अच्छा प्रॉब्लम है दोस्तों, आसान भी नहीं बोला जा सकता है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या कह रहा है आपसे। एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। कैनवास की आवश्यकता का मतलब हमें क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, बोलिए, पाई आर एल। लेकिन यहां पर रेडियस कितना है, 6, ये क्या है, एच। तो एल कितना हो जाएगा, क्यों 10 होगा, रीजन बताइए। क्योंकि एक समकोण त्रिभुज का भुजा बनाता है एल आर और एच, यस या नो। तो 6 8 के साथ किसका ट्रिपलेट, 10। जिनको नहीं पता है एल कैसे निकलता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, हो गया यहां से एच स्क्वायर। अब जरा आप हमें बता दें यहां पर क्या बताइए, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है बोलिए, 6, और एल कितना, 10। आंसर कितना बोलिए, 188.57। इसमें कुछ नहीं है, भागा देना है। देखिएगा यहां पर, अब यहीं पर फिर हीट एंड ट्रायल हर हाल में सोचिए, बहुत आसान बना देगा। हीट एंड ट्रायल सोच लिए तो आप, किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्या के वर्ग का अंतर दिया हुआ है 324 है। वर्ग का अंतर, वर्ग का अंतर या अंतर का वर्ग लिखल है रे, क्या लिखल है, अंतर का वर्ग। दोनों अलग अलग चीज होता है। अंतर का वर्ग, ये वर्ग का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां अंतर का वर्ग 324, 324 किसका स्क्वायर, 18 का। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बोलिए, x माइनस वाई बराबर कितना, 18। कंफर्म है। लेकिन अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जबकि दी गई दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 144। इसका मतलब x इंटू वाई बराबर कितना है, 144। अब यहीं से आपका हीट एंड ट्रायल चालू होगा। क्या चालू होगा, ऐसा कोई 2 वैल्यू आपको सोचना होगा जिसका गुणनफल 144 हो और अंतर कितना हो, बोलिए 18 हो। कौन कौन है वह 2 वैल्यू, 24 और 6। यदि नहीं सोच पा रहे हैं तब तो फिर फॉर्मूला पे बैठाना होगा यहां पर, यस या नो। लेकिन सोचना होगा आपको। तो बोलिए, आपसे क्या बोल रहा था प्रॉब्लम में, वर्गों का अंतर। तो 24 का स्क्वायर माइनस इकाई अंक से काम चलाइएगा, नहीं होगा। बोलिए आंसर 540। ए प्लस बी, ए माइनस बी पे भी तोड़ सकते हैं खट से। देखिएगा क्या कह रहा है प्रॉब्लम आपका। ए अकेले किसी वर्ग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वह केवल पहले 2 दिन और आखिरी के 2 दिन के दौरान कार्य करता है और शेष कार्य द्वारा बी द्वारा पूरा किया जाता है।
कार्य 20 दिन में पूरा होता है, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जरा ध्यान से समझिए फिर आप। सबसे पहले प्रॉब्लम आप देखिए क्या कहा, ए अकेले किसी वर्क को कितने दिन में पूरा करता है, 15 दिन में। तो हम ए का क्षमता को क्या मान लिए, ए मान लिए। ए का क्षमता ए है तो 15 दिन में टोटल कितना काम करेगा ए, 15 ए। तो यही मेरा टोटल क्या हो गया प्यारे बच्चे, वर्क आ गया। यस या नो। लेकिन हुआ ऐसा नहीं कि ए 15 दिन लगातार काम किया, ए पहला 2 दिन और आखिरी के 2 दिन काम किया। इसका मतलब टोटल कितने दिन में काम फिनिश हो रहा था, 20, जिसमें पहला 2 दिन और आखिरी के 2 दिन मतलब कितना दिन, 4 दिन। तो ए काम कर दिया है 4 ए। तो अब 20 दिन में से 4 दिन मेरा निकल गया, बचा कितना दिन, 16 दिन। ये कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। अरे यस या नो। तब जाके टोटल वर्क क्या हुआ होगा, आपका कंप्लीट हुआ होगा। इसको इधर लेकर चले गए, कितना आ गया, अरे भाई साहब कितना आ गया बोलिए, 11 ए बराबर कितना, 16 बी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यही बनेगा, ए और बी के क्षमता का अनुपात कितना, तो 16 बटा कितना, मतलब ए का क्षमता 16, बी का क्षमता कितना, 11। कोई डाउट इसमें किन्हीं को। अब बताइए टोटल वर्क किसी एक में रख लीजिए आप, 15 गुना कितना, 16, 200 कितना, 40। अरे ए का क्षमता के जगह 16 रखे। लेकिन अब ये 240 काम हमें किससे करवाना है, जरा बताइए। प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में क्या करेंगे, पूरा। मिलकर बोला है तो मिलकर का क्षमता 16 और 11 कितना, 27। 3 से कट गया 9 बार में, 3 से 80, 80 बटा 9। यदि हमसे बी के बारे में कहता तो बी का क्षमता लेते। लीजिए फिर देखिएगा, एकदम अच्छे ढंग से सोचिएगा, एक लाइन में फिर बनाएंगे इसको, ध्यान से समझना है आपको, लिखते चलना है। ऑनलाइन वाले भी सारा चीज ओके है ना, कि ऊपर ऊपर जा रहा है दोस्त, ऊपर ऊपर नहीं जाना चाहिए। एग्जाम निकालना है तो थोड़ा सा क्या करना होगा, मेहनत करना होगा आपको। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% क्या थे, अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो यहां क्या पूछा है, वैध मतों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए। मतलब धर्म जो भी मत प्राप्त कर रहा है वह वैध मत का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है, वैध मत प्राप्त हो जाए। लिखने का तरीका, टोटल मतदाता कितना था बोलिए, 3 लाख। इस 3 लाख में से 85% ही अपना क्या किया, मत डाला। 85% का मतलब 17 बटा कितना, 20। इतना मत डाला। लेकिन जो भी मत डाला इसमें से 10% क्या हो गए, तो वैध कितना आया होगा, 90%। यस या नो, यही रहा होगा वैध वाला। तो इसी में से ये प्राप्त कर रहा है ना धर्म, प्रतिशत ने बोला, तो इसी में से टोटल वैध मत मेरा, ये कैलकुलेट मत कीजिए, इसी में से कितना है, 1,37,700। तो हाँ, किसका 10% निकालेंगे, किसका, कितना में डाला गया है 85%, 3 लाख में, तो वही तो निकाले हैं ना, हमें तो 85% ना निकाले हैं, 15 थोड़े निकाले हैं। अब जरा बताइए, ये 2 जीरो यहां से 2 जीरो कट गया, कट्टम कुट्टा कीजिए, 2 से कई बार में 15, 2 से 15। अब कटाइए, और कहीं कट रहा है,
17 से कटाइए, 17 अट्ठे 17 छके कितना आ गया बोलिए, 17 अट्ठे 81 बार में कटाइए, 9 से ही कई बार में 9, अब 15 छके 90 कितना परसेंट 60, 900 बटा 15 कितना 60। लिखते चलें फटाफट। अगला, यहां पर एक कंसेप्ट आपको पता होगा, जब कभी भी आपके पास साइन वाला एंगल और कॉस वाला एंगल आपस में क्या दिखे, बराबर दिखे, टेन वाला या कॉट वाला बराबर दिखे, या फिर सेक वाला या कौसेक वाला, तो कोनों का योग हर हाल में कितना डिग्री होता है बोलिए 90। यहां पर साइन के साथ कितना लगा हुआ है 5x माइनस 25, अब फिर कॉस के साथ कितना लगा हुआ है 5y प्लस, तो ये दोनों मिलाकर कितना देगा 90। 25 से 25 कट गया, 5 कॉमन ले लिए, x प्लस y 18 पंचे 90। हमसे यही चीज तो पूछा जा रहा था, x प्लस y का मान कितना है। अगला नंबर लीजिए, फिर देखिए ढड्ढा दे दिया है। हाँ ये समझने वाला है, रीजनिंग में इनइक्वलिटी पढ़े हैं ना जी, उसी टाइप से कीजिए काम। यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा, राघव के अनुसार उसका वजन 64 केजी से ज्यादा लेकिन 74 से कम। अच्छा 64 से ज्यादा राघव के अनुसार क्या होना चाहिए था 65, 66, 67 से लेकर कहां तक 73। 74 नहीं ना लेंगे जी, 74 से क्या होना चाहिए कम। तो राघव के अनुसार उसका वजन 65 और 73, इसी सब में से कोई एक रहा होगा। अगला, उसकी बहन राघव की बात से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 केजी से ज्यादा, मतलब उसकी बहन का कहना है 60 केजी से ज्यादा लेकिन 69 से कम। अब जरा बताइए, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं हम 68, 69, अरे इसी में कर देते हम सारा, अरे रुक ना तू ना समझ गया, 70 और 71 ऐसे करके। लेकिन उसकी बहन क्या कह रही है, उसका वजन कितना से ज्यादा होना चाहिए 60, 60 से ज्यादा होना चाहिए, ये सब आएगा, लेकिन कितना से कम 69 से कम। इसका मतलब 69 से कम का मतलब उसकी बहन के अनुसार यह भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी बहन के अनुसार 69 से यहां तक का डेटा क्या होना चाहिए छटा हुआ। अरे यस या नो, 69 से कम 69 शामिल नहीं करना है। आगे क्या कह रहा है, कहां गया, उसकी मां का मानना है कि उसका वजन, अब यही लैंग्वेज ध्यान से सुनिएगा, 68 से ज्यादा नहीं हो सकता। 68 से ज्यादा नहीं हो सकता है का मतलब 68 भी हो सकता है या उससे कम, मतलब उसके मां के अनुसार 68 से कम, 68 से कम देखिए आ रहा है, ये कह रहा है, जबकि उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 से ज्यादा नहीं हो सकता है। 67 से ज्यादा नहीं हो सकता है का मतलब 67 तो हो ही सकता है, इसका मतलब उसके पिता के अनुसार यह भी डेटा शामिल नहीं हुआ। तो यदि वे सभी अपने अनुमान को सही मापते हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का, और इसका मतलब इन सब का निचोड़ यह निकला कि उसका वजन 65, 66 या 67, यस या नो। तो हमसे इसका क्या बोला है औसत। सेंटर में कौन है, जोड़ेंगे का है, लगातार संख्या है तो सेंटर वाला वैल्यू क्या होगा औसत होगा। जल्दी जल्दी कीजिए दोस्त, बहुत क्वेश्चन है, कलम जरा स्पीड में चलाइए, अभी इसी में चल रहे हैं आप। क्वेश्चन सब मजेदार रहता है तो समय लगिए जाता है।
एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है और इस दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? पंखे का क्रय मूल्य। यहां पर आपको एक रिलेशन बहुत बार बताए होंगे, MP बटा CP बराबर, बोलिए क्या होता है? 100+% प्रॉफिट अब बटा में क्या 100- डिस्काउंट। आप बताइए लाभ कितना कमा रहा है? 14, तो कितना आ गया ऊपर? 114, और कितने का छूट दिया है? 5, कितना आ गया? 95। 19 से 6 बार में 19 से, तो सबसे पहला क्या बना? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना? 6/5। पंखे का क्रय मूल्य बोल रहा है, यहां पर अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 4200। कितने यूनिट का मान बोलिए? 6। मुजवानी नहीं कर सकते थे? 6 सत्ते 42, 7 पचे लिख देते हैं। 6 यूनिट का मान कितना? 4200, तो हमें कितना यूनिट चाहिए? 5। आंसर कितना आ गया बोलिए? 3500। चलिए ये देखते चलिएगा। यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा। क्या पता है प्रॉपर्टी? कि एंगल बाइसेक्टर जिस अनुपात में आपके पास क्या दिया हुआ है, ये x है, ये y है और ये क्या है? z। ये 4 है और ये कितना है? 5 है। कह रहा है Q YZ पर एक ऐसा बिंदु है, ये Q कहां पर बिंदु है? YZ पर, जिससे कि XQ इस कोण को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। तो प्रॉपर्टी कहता है कोण समद्विभाजक का ये कोण ये जो कोण समद्विभाजक है, ये इस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात, इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन है? 4 और कितना? 5। तीसरका भुजा का अनुपात वही सेम होता है। तो इसके लिए ये कितना? 4 अनुपात में, इसके लिए ये कितना? 5 अनुपात में। ऑप्शन मिला दीजिए आप, कौन सा होगा? मिला के बढ़ते चलिए। ऑप्शन नंबर डी, अनुपात सेम होता है, ये प्रॉपर्टी कहता है। जब कोई ट्रेन एक दूसरे ट्रेन को पार करती है तो दूरी कितना होता है? दोनों के लंबाई का योग होता है दूरी। करा दोनों ट्रेन की संयुक्त लंबाई, मतलब जो दूरी चलेगा वह किसके बराबर चलेगा बोलिए? L1 + L2। लेकिन दोनों ट्रेन किस दिशा में चल रही है? समान दिशा में। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? घट जाता है। 70 में कितना माइनस हुआ? 34। कितना आ गया बोलिए? 36। लेकिन 36 को हम किस में बदल दिए? मीटर पर सेकंड, 5/18। तो दूरी बराबर चाल गुना समय कितना सेकंड है बोलिए? 25 सेकंड। 18 दूना 36, 25 5 दूनी 10, कितना? 250। मतलब दोनों ट्रेन की जो संयुक्त लंबाई होगी वह कितना रही होगी बोलिए? 250 मीटर। अगला बनाइए आप। क्या नहीं समझ में आया? जोर से बोलिए। क्या बोल रहे हैं? सिंगल का पूछता है यहां पर, तो डेटा क्या हो जाएगा? अपर्याप्त। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बराबर होगी तभी हम सिंगल का लंबाई निकाल पाएंगे, इसका अधिया। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई अलग अलग होगी तो सिंगल ट्रेन का लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। क्या इसमें बोला है प्रत्येक ट्रेन लंबाई बराबर है? नहीं बोला है। यदि ऐसा रहेगा, कहेगा प्रत्येक ट्रेन की लंबाई क्या है, तब कहेगा दोनों ट्रेन बराबर लंबाई का है। L + L बराबर 250, तो 125। अगला बनाइएगा। ये देखिएगा जरा ध्यान से। यहां पर सबसे पहले इस ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का जो भी व्यंजक है इसका मान चाहिए क्या होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हालतें ना खराब होगा। सबसे बेहतर कौन सा उपाय है बताइए? थीटा बराबर कोई भी मान रख दीजिए आप। 0 डिग्री रखिए ना, 45 पे भी आएगा, कैलकुलेशन फालतू का बढ़ जाएगा। 0 या 90 रखिए आप। साइन 0 का मान cos 0 1, साइन 0 cos 0, साइन 0
कॉस 0, गुना करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट स्वाहा 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ, 12 एकम 12, 18 एकम 18, अब प्लस 0, 18 12 कितना 30। ये बताइएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में उत्कीर्ण एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोलिए। पी एस क्यू की लंबाई क्या होगी, बनाए थे कोई। सबसे पहले देखिए, एक वृत्त है जिसके अंदर एक त्रिभुज बना है जिसका नाम क्या है, पी क्यू आर। ये P है, ये Q है और ये क्या है, R है। लेकिन ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है बताइए, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 60-60 डिग्री होता है। लेकिन हमसे क्या कह रहा था, S जो है चाप QR पर कोई बिंदु है, यही तो अर्क है आपका। यहां पर कोनो बिंदु क्या पकड़ लिए हम, S। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, पी एस क्यू। जरा बोर्ड पे देखिएगा, P से किसको मिलाए S, S से किसको मिलाए Q, ये एंगल। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये समझना है कि ये जो एंगल बन रहा है किस चाप या जीवा के द्वारा, यही हो गया PQ चाप या PQ जीवा के द्वारा। क्या इसी जीवा द्वारा कहीं और कोण बन रहा है, यस। इसका मतलब ये एंगल कितना, 60। तो एक ही चाप द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 60, तो ये भी हमसे यही चीज न पूछ रहा था। आंसर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। अभी बहुत प्रॉब्लम है रे, चल जल्दी जल्दी देख। एगो तो अभी धुक्कर प्रॉब्लम है, ये है न, ऑनलाइन वाले एकदम अकबकाना न है, बहुत ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं, समझते चलना है दोस्त, हड़बड़ाने से थोड़े होता है। क्या कर रहा है जरा सुनिएगा। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता। सबसे पहले एक्स किसको हरा रहा है बताइए, वाई को। कितना मीटर का रेस है, 1500। वाई को 100 मीटर से हराया तो वाई चला कितना होगा बोलिए, 1400 चला होगा। कन्फर्म है आप, यस या नो। अच्छा, और जेड को 240 मीटर से हराया तो जेड कितना चला होगा, ये बात बताइए। 1500 अब माइनस कितना, 240, कितना आ गया बोलिए, 1260। इसका मतलब 1500 मीटर रेस में वाई 1400 चल रहा है और जेड कितना चल रहा है, 1260। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो किसके बारे में पूछा जा रहा है, जरा बताइए। उसी रेस में वाई किसको, जेड को कितनी दूरी से क्या करता है, हराता है। इसका मतलब हमें देखना है किसको किसको, वाई और जेड को, इसको देखना है। वाई 1400 चलता है तो जेड कितना, 1260। कितना कम चला, 140 कम चल रहा है, यस या नो, मतलब हार रहा है। कितना मीटर के रेस में, 1400 मीटर के रेस में ये कितना चला, 140, मतलब 140 से इसको हराया। यदि वाई और जेड के बीच 1400 मीटर का रेस हो तो ये जेड को कितने मीटर से हरा रहा है, 140 से। लेकिन हमें रेस कितने मीटर का लगवाना है, इसी रेस ट्रैक पर कितना मीटर का है, 1500 का। 1500 पर कितना से हराएगा, 150 मीटर से। चलिए, इसके बाद तो और खतरनाक प्रॉब्लम है, अभी एकदम घबराना नहीं है, इसके बाद वाला प्रॉब्लम दिमाग हिला देता है ना दोस्त। चलिए लिखते चलना है। ये तो मुजवानी हो गया। 120 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना दिया हुआ है बोलिए, 96। 12 अठे 96। 120 मीटर कपड़ा का मूल्य 9600 तो कितना मीटर का, गुना करके बताइए, 11760 आया जाए। जिसका इंतजार था है ना, लास्ट में आया है।
ये तो बहुत बार बताए हैं ना आपको, पिछले दिन भी कहीं ना कहीं करवाए थे। पावर 8 तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका हम दिए थे आपको, यदि आपको याद होगा तो। 5-3 में नहीं रे भाई, 5-3 बोल के तुम लोग गड़बड़ा दिया, कुछ याद नहीं आ रहा है। x का पावर 8 बटा, हम बोले थे माइनस से चालू करते हुए प्लस से पावर अधिया तक पहुंच जाना है। कैसे टूटेगा ये? x माइनस 8 पूरा लिखाए भी थे, फिर कितना x प्लस 1 बटा x, फिर बोलिए x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, फिर बोलिए x का पावर 4 प्लस, ये तोड़ने का इसका तरीका है, एकदम ध्यान रखना है आप। सबसे पहले यहां बताइए x प्लस 1 बटा x का मान कितना? 5। तो यहां स्क्वायर हमें निकालना है, मुजवानी नहीं कर सकते थे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अरे ए भी करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? +2। ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 5 का स्क्वायर -2, 25 - 2 कितना? 23, मतलब इसके जगह 23। फिर पावर 4 चाहिए तो फिर इसका स्क्वायर करना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कंफर्म है। अब फिर +2ab, ab कट गया +2, ई प्लस इधर जाके क्या होगा? माइनस। मुजवानी कर सकते थे, इसको समझाना इसलिए लिख रहे हैं। 23 का स्क्वायर -2, 529 - 2, 500 कितना? कहीं का नहीं छोड़ा है ये, यस या नो? अब जरा आप हमें बताइए, जो भी आंसर आएगा सब में तो रूट 21 है, यही वाला टर्म आएगा गुना करने पे, लेकिन इसको गुना नहीं करना है, हम डिजिट सम लगाते हैं। कहिएगा सर डिजिट सम क्या बोल दिए आप, गुना कीजिएगा तो फिर बेहोश होइएगा। डिजिट सम का मतलब 9 से भाग देने पर जो क्या आएगा? शेष। यहां देखे तो 3 2 5, यहां का 5, यहां का 5, 25, 25 का मतलब 5 2 कितना? 7, इधर 7 दिया, 7 2 9 हट गया, यहां कितना? 5, 7 5 35, 35 का मतलब 5 3, मतलब वही आंसर सही होगा जिसका डिजिट सम क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। डिजिट सम का मतलब 9 से भाग देने पर शेष क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। यहां पर डिजिट सम 8 आया है। 7 5 12 6 18, ये तो पूरा आ जा रहा है। डिजिट सम 18 का मतलब 9 से कट गया, 0 जाएगा यहां। यहां जरा देखेगा 5 2 7 7 14 6 20, 2 दे दिया। यहां देखेगा 6 6 12 5 17 1 18, पूरा 9 से कट गया, कौन सा जाएगा? जोड़ के देखिए, इसी का 8 आ रहा होगा। 6 6 12 5 17, 17 का मतलब 7 1 8। अब कहिएगा सर रूट 21 कैसे आएगा? घबराना नहीं है ऑफलाइन वाले, एकदम ध्यान से अभी सीखिए, अभी 2 मिनट और बर्दाश्त करना है आपको। x - 1 बटा x, हमको इसका मान निकालना है। आंसर तो मेरा आ गया है, x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर, माइनस क्या होता है? 4, ये फॉर्मूला हो जाता है। इसका मान कितना है? 5 का स्क्वायर -4, 25 - 4 कितना? 21। भाई साहब इस सब में 60605 रूट ऑप्शन नंबर ए। चलिए आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है?